हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिबा इनू कोइन की बर्निंग को लेकर। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो शिबा इनू कोइन जो है, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अभी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें बर्निंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं शिबा इनू कोइन में बहुत सारे तरीक़ों से जो है बर्निंग कंटिन्यूसली हो रही है। न्यूवेग के द्वारा जो है कंटिन्यूसली शिबा इनू कोइन में बर्निंग हो रही है। एएमसी थिएटर्स के द्वारा शिबा इनू कोइन में बर्निंग हो रही है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने अपने तरीके से शिबा इनू कोइन को बर्न कर रहे हैं। पर आज की इस अपडेट में हम कोई और एक नया अपडेट जो है वो शेयर करने वाले हैं। बर्निंग के रिलेटेड है ये अपडेट। जी हाँ गाइज, मैं स्टीवन कॉपर की बात कर रहा हूँ। स्टीवन कॉपर जो हैं, ऑनर हैं बिगर एंटरटेनमेंट के, द फर्स्ट क्रिप्टो रिकॉर्ड लेबल हु एक्सेप्ट शिप फॉर म्यूजिक मर्च tickets to event and NFTs and then burns these coins, has tweeted that over the next 60 days his team expects to double their ship burn rate। तो ये बहुत ही बढ़िया साइन हो सकता है शिबा इनू कोइन के होल्डर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है इस चीज़ का प्रॉमिस दिया है कि अगले आने वाले 60 दिनों में वो अपने बर्निंग के रेट को डबल करने वाले हैं। शिप गेट्स बर्नड ड्यूरिंग बर्न पार्टीज, द अपकमिंग वन इज़ टू टेक प्लेस नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस ऑन December 26। तो इनका ये कहना है जो शिबा इनू कोइन है, इसका जो बर्निंग रेट है वो डबल कर दिया जाएगा। और क्रिसमस के बाद में जो है इसका जो बर्निंग रेट है वो डबल किया जाएगा। कॉपर एडेड दैट हिज टीम आर लुकिंग फॉर न्यू वेज टू बर्न शिप। इनकी जो टीम है वो कोई नए तरीके भी ढूंढ रही है शिबा इनू कोइन को बर्न करने के लिए। अगर आप देख सकते हैं तो ये स्टीवन कॉपर का जो है ऑफिशियल ट्वीट है। वी हैव गॉट सम बिग सरप्राइज इन स्टोर आफ्टर आवर बर्न पार्टी। वी आर truly just getting started with all the ways to burn ship. Make sure you are playing, sharing our artists. It is the best foundation of everything we are building. Our burn rate should double over the next 60 days। तो गाइज, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बढ़िया साइन हो सकता है शिबा इनू कोइन के होल्डर्स के लिए, अगर हम बर्निंग को लेकर बात करें। इसके अलावा गाइज, मैं आप लोगों के साथ और भी इसमें एक डिस्कशन जो है शेयर करने वाला हूँ। वो ये है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो आपके लिए बेस्ट क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे गाइज। तो यहाँ पर हम पहले इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है फोकस करते हैं। कॉपर आल्सो ट्वीटेड दैट इन December सो फॉर हिज टीम हैड बर्नड 7 मिलियन शिप अकॉर्डिंग टू इथरस्कैन। इथरस्कैन के अकॉर्डिंग जो है अभी तक 7 मिलियन शिप जो हैं वो बर्न कर दिए गए हैं। अर्लियर टुडे स्लाइटली ओवर 2 मिलियन शिप वाज सेंट टू दिस एड्रेस। ऊपर आप एड्रेस देख सकते हैं, ये डेड वैलेट का एड्रेस है जहां पर इन शिबा इनू कोइंस को जो है सेंड किया गया है। तो गाइज, ये बहुत बढ़िया जो है साइन है शिबा इनू कोइन की बर्निंग को लेकर। इनकी बर्निंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी किसी टोकन की जो सप्लाई होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें हमें सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें चाहिए होती है कि उसकी जो बर्निंग है वो कंटिन्यू रहनी ज़रूरी है। उस बेस पर ही हम ये कह सकते हैं कि वो जो टोकन है वो जल्द से जल्द 1 सेंट तक जा सकता है। तो इसके बाद गाइज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है वो क्यों सुइटेबल है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। अब अगर हम यहाँ पर इस पे ऊपर बात करते हैं, वाई इज़ DEX मोर प्रॉमिसिंग देन CEX। अब ये DEX जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, CEX जो है ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं। अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन को लेकर बात करें तो एसेट कंट्रोल को लेकर बात करते हैं। ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूजर्स एसेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं CEX है, इसमें यूजर्स का जो एसेट है उसे जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है। यूजर्स नीड टू लोड their assets onto their wallets of the particular trading platform. This makes it extremely vulnerable to hackers due to the large amount of money। CEX में जो है उन्हें जो है कंट्रोल प्लेटफॉर्म करता है। जो यूजर्स हैं उन्हें अपने एसेट को जो है प्लेटफॉर्म पर लोड करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म के वैलेट पर लोड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ये हैकर्स की नज़र में आ जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट्स में मनी जो है वो लोड किया जाता है। अगर हम DEX की बात करें, DEX यूज़र एसेट्स आर कंट्रोल्ड कम्प्लीटली बाय द यूज़र हिमसेल्फ। जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं उन्हें जो है यूज़र
खुद से कंप्लीटली कंट्रोल करता है एंड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्लेटफॉर्म एट ऑल। प्लेटफॉर्म उसे कंट्रोल नहीं करता। यूजर्स डू नॉट नीड टू ट्रांसफर देयर एसेट टू देयर प्लेटफॉर्म्स वैलेट। जो यूजर्स हैं उन्हें अपने एसेट को प्लेटफॉर्म के वैलेट में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं होती। यूजर ट्रांजेक्शन्स आर कंप्लीटेड डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट एंड द प्लेटफॉर्म इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजेक्शन फ्लो। जो प्लेटफॉर्म है उसका जो काम है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन फ्लो का काम है। उसके अलावा ट्रांजेक्शन का जो है इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई काम नहीं होता। अगर हम कैपिटल रिस्क फैक्टर को लेकर बात करें, एज मैंशनड बिफोर, सीईएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर एसेट्स। जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं ये लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स जो हैं स्टोर करते हैं, विच मेक्स इट ईजी टू attract hackers and can greatly increase the risk of someone's running off with the user's money। और इसमें जो है हैकिंग का जो है सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। एज फॉर DEX, अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करें, वन पॉइंट इज दैट द यूज़र डज नॉट नीड टू लोड एसेट्स टू द प्लेटफॉर्म वैलेट। जो यूज़र है उससे प्लेटफॉर्म के वैलेट पर अपने एसेट को लोड करने की ज़रूरत नहीं होती। अनदर पॉइंट इज दैट इट ओनली नीड्स द यूजर्स ऑन चैन वैलेट इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज द यूज़र कैन कीप ऑन चैन वैलेट सेफ। तो इसमें जो है इसे चैन वैलेट पर अपने एसेट को रखना होता है और ये तब तक सेफ है जब तक वो उसे अपने चैन वैलेट पर सेफ रखता है। इवन इफ अ सर्टेन यूजर्स वैलेट इज compromised, इट विल नॉट अफेक्ट द एसेट सिक्योरिटी ऑफ अदर यूजर। अगर किसी एक जो यूज़र है, एसेट यूज़र है, उसको उसके वैलेट को जो है अगर उसमें कंपैरिजन आ जाता है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ में चले जाता है, तो बाकी यूज़र्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। और अगर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अगर सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इन CEX ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बिटवीन यूजर्स आर डन बाय द प्लेटफॉर्म। जो यूजर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो प्लेटफॉर्म डन करता है। ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन जो है इज रिकॉर्डेड ऑन द इंटरनल लेजर ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसकी जो ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है गाइस, वो इंटरनल लेजर जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उस पर जो है रिकॉर्ड हो जाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपेरेंसी एंड द रिस्क ऑफ टेम्परिंग विद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आर हाई। और इसमें भी जो है रिस्क रेट जो है ज़्यादा रहता है। अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूजर ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड एंड रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती हैं। द ट्रांजैक्शंस आर वैलिडेटेड बाय माइनर्स एंड अपलोडेड ऑन द ब्लॉकचेन। ये सिर्फ ब्लॉकचेन पर अपलोड होते हैं। द ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद इन द ब्लॉक। अब इसकी जो ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर जो है स्टोर रहती है और हैकिंग का कोई चांस नहीं होता। ऑल इंफॉर्मेशन इज पब्लिक एंड अवेलेबल एंड कैन नॉट बी टेम्पर्ड विद। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक अवेलेबल होती है और इसमें टेम्परिंग नहीं की जा सकती। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बीच में एक कंपैरिजन जो है हम लोगों ने यहाँ पर शो किया। और इसमें जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की प्रेफरेंस सबसे बेस्ट है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो गाइज शिबा इनू कोइन की बर्निंग को लेकर ये अपडेट था और साथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो सुइटेबल क्यों है इसको लेकर हमने बात की। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।